हाय स्टूडेंट, वेलकम टू DDIC लाइव क्लासेस। तो स्टूडेंट हम देख रहे थे मोल कॉन्सेप्ट में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। हम कुछ प्रॉब्लम बता दिए थे और आपको बताया भी थे कि कुछ आप भी सॉल्व करिए। चलिए हम आगे देखते हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम हैं। तो इस वाले बुक में पेज नंबर 54 पर क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है भाई? SpSO4 का एक नमूना है और इसका कंसंट्रेशन दिया है 94% वेट बाई वॉल्यूम और इसका डेंसिटी दिया है 1.84 मिलीग्राम है और इस विलयन की मोलैलिटी बतानी है। तो देखो ये क्वेश्चन अभी जस्ट लगवाए हैं। ये क्वेश्चन देखो किस टाइप का है। डेंसिटी वाला एक सवाल देखा गया है और कौन सा वो क्वेश्चन है। चलिए सबसे बढ़िया लगा देते हैं। देखिए क्या दिया है, SO4 जो ये हमारा सॉल्यूट है, एक नमूना इसका डेंसिटी दिया है। इसके लिए देखो ये हमारा क्या था, सॉल्यूट था। इस सॉल्यूट को हमने क्या किया, इस सॉल्वेंट में डाल दिया। हमको नहीं पता सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है। हमको ये पता है कि जब हम इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में डाले तो हमको सॉल्यूशन मिला और इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन दिया है कितना दिया है, 94% वेट बाई वॉल्यूम। 94% वेट बाई वॉल्यूम दिया है और इसका डेंसिटी देखो कितना दिया है। इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी दी गई है उसकी डेंसिटी कितनी दी गई है, 1.84 ग्राम पर ml। पूछा क्या हमसे, पूछा है कि ये जो सॉल्यूशन है इसकी मोलैलिटी हमको बता दो, मोलैलिटी बता दो। चलिए भाई, तो हम क्या जानते हैं, मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट का वेट किस में लेना है, केजी में लेना है। तो चलिए हमको ये नहीं पता है कि SpSO4 कितना है, सॉल्वेंट कितना है, बस ये पता है इस सॉल्यूशन की डेंसिटी इतनी है और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इतना है और इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी हमको बतानी है। लेकिन ये जो 94% वेट बाई वेट दिया है, इससे हमको क्या पता चलता है, इस बात से हमको ये पता चलता है इसमें सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना है 94 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन कितना है भाई, सॉल्यूशन 100 ml है, 100 ml है। तो देखो हमको क्या चाहिए, सॉल्यूट मिल गया। सॉल्यूट के मोलर मास, सॉल्यूट हमारा SpSO4 है, उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो सॉल्यूट का मोल तो हमको मिल जाएगा। अब दिक्कत आ रही है कि सॉल्वेंट का वेट हमको कैसे पता चलेगा। तो देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब हम सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा लें तो सॉल्वेंट मिल जाएगा। लेकिन सॉल्यूट देखो ग्राम में है, लेकिन सॉल्यूशन की तरफ किस में है, वॉल्यूम में है, ml में है। इस सॉल्यूशन को हम क्या करें, ये जो ml है इसको वेट में पहले कन्वर्ट करें। तो आप जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, घनत्व गुणे आयतन। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो डेंसिटी दिया 1.84 और वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml। ये कितना निकल के आया, 184 ग्राम। अब देखो ये क्या निकल के आया, ये सॉल्वेंट का वेट है। तो हम क्या करें, हम क्या करें भाई, सॉरी ये सॉल्यूशन का वेट ये निकल के आया। क्या ये सॉल्यूशन का वेट, तो हमको निकालना क्या है, सॉल्वेंट का वेट। तो सॉल्वेंट का वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेट 184 ग्राम माइनस सॉल्यूट का वेट 94 ग्राम। ये कितना निकल के आया, ये 0 हो गया, ये 90 ग्राम। तो जो हमारा सॉल्वेंट आया उसका वेट कितना आया, 90 ग्राम, 90 ग्राम आया निकल के। चलिए रखते हैं।
सॉल्यूट का वेट कितना है 94 ग्राम। 94 बटे H2SO4 का वेट मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 98 होता है। अपान सॉल्वेंट जो है उसका वेट केजी में लेना है तो 90 ग्राम को केजी में हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.09 केजी हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं 94 बटे ये कितना 9 से डिवाइड करो 9 8 72 को 2 9 9 81 और 81 7 88 दो अंक पे दशमलव है 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। ये कितना हो जाएगा 94882 इसे और ये 9400 हो जाएगा। ये दशमलव नीचे है तो जब हटाएंगे इसको ऊपर 2 जीरो हो जाएगा। देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 9400 अपान 882 ये देखो एक बार में चला जाएगा 882 ये 8 और ये 13 में से 8 गया 5 और ये 8 कैंसिल हो गया ये 0। देखो अब जाएगा नहीं बात तो यहाँ 0 उतार देंगे, दशमलव लगाएंगे अभी नहीं जाएगा। ये लगभग 900 है तो 9 5 45 9 6 के 54 ये 6 बार में तो ये देखो ये जो हमारी मोलैलिटी निकल के आएगी ये कितनी निकल के आई 10.6 मोल पर केजी। और ये क्वेश्चन देखो आपको पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश के 2011 में बोर्ड की एग्जाम 2011 में जब हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है। देखिए हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 27% भार से अमोनिया विलयन का आपेक्षिक घनत्व 0.90 है। इस विलयन की मोलरता और मोलैरिटी की गणना कीजिए। तो दिया क्या है वो हम ले लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमको, गिवन है, गिवन क्या है भाई, जो अमोनिया का सॉल्यूशन है ये जैसे मान लो अमोनिया रहा होगा, इस अमोनिया का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3 होता है। ये अमोनिया हमारा सॉल्यूट था, इस सॉल्वेंट में डाला गया होगा तो हमको एक अमोनिया का सॉल्यूशन मिला होगा। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट है। तो जब इस अमोनिया को इस सॉल्वेंट में हम डाले होंगे तो हमको अमोनिया सॉल्यूशन मिला होगा। अब अमोनिया सॉल्यूशन के बारे में कहा गया है, इसका जो कंसंट्रेशन है 27% बाय वेट है। 27% बाय वेट इसका कंसंट्रेशन है और अपेक्षिक घनत्व दिया है, कितना दिया है 0.9 दिया है। ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन की डेंसिटी जो दिया है 0.9 दिया है। इस विलयन की मोलरता और मोलरता बताइए। तो ये जो सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी भी बतानी है और मोलैलिटी भी बतानी है। तो दो चीजें हमको बतानी है। तो चलो हमको जो दो चीजें बतानी है तो सबसे पहले हमको क्या बतानी है, मोलैरिटी बतानी है। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेना है। जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है वो लीटर में लेना है। तो चलिए भाई
अब ये जो इंफॉर्मेशन दिया है 27% बाय वेट दिया है, इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम समझते हैं सलूट कितना है, सलूट 27 ग्राम है, सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, सॉल्वेंट 100 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना है, देखो ये भी ग्राम, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा लेंगे तो 100 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 27 घटा लो, ये 3 आ गया और यहाँ 9 में से 2 गया 7, मतलब कितना आया 73 ग्राम। चलिए भाई, तो सॉल्यूट भी मिल गया, सॉल्यूशन भी मिल गया, सॉल्वेंट भी मिल गया, लेकिन यहाँ देखो वॉल्यूम हमको सॉल्यूशन का लीटर में लेना है और यहाँ दिया है ग्राम में, तो हम इससे क्या करें, सबसे पहले लीटर में इसे चेंज करें। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है m/v। डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी कितना दिया है 0.9 दिया है, ग्राम पर ml दिया है, 0.9 ग्राम पर ml दिया है, 0.9 ग्राम, हाँ 0.9 ग्राम पर ml दिया है डेंसिटी। वेट इसका कितना है, सॉल्यूशन का वेट कितना है 100 ग्राम। वॉल्यूम निकल जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम कितना निकल जाएगा 1000/9। अब क्या हम करें, ये जो वॉल्यूम निकल के आया ये ml में निकल के आया, अब ये ml में निकल के आया तो इस ml को हम क्या करें लीटर में बदलें। तो लीटर में जब बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये वॉल्यूम लीटर में कितना हो जाएगा 1/9 लीटर। चलो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो ये सॉल्यूशन अमोनिया का है, अमोनिया सॉल्यूशन है, अमोनिया ये NH3 है, इसका मोलर मास कितना होगा 17 ग्राम हो जाएगा। तो चलो भाई इसका वेट रख देते हैं 27 ग्राम अपान 17 ग्राम अपान वॉल्यूम कितना है 1/9। चलो भाई ये 9 ऊपर चला गया, 27 गुणे 9/17, 9 से 3 9 दूनी 18 और 6 24 अपान 17। चलिए इसे और सॉल्व कर लेते हैं, 2 4 6 3 अपान 17, तो 17 कम 17 हो जाएगा, 14 से 7 गया 7 से नीचे ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 17 51 17 4 59, 4 बार में गया 68। उसके बाद देखो ये 13 से 8 गया, 5 बचा और ये कैंसिल ही हो गया, दशमलव लगा लेंगे, 17 51, ये 14.3 एप्रॉक्स आएगा। एप्रॉक्स कितना आया 14.3 मोल पर लीटर। तो ये देखो मोलैरिटी निकल के आई 14.3 पर लीटर। अब उसके बाद क्या बतानी हमको, आपके बुक में देखो पहले क्या दिया है, पहले मोलरता पूछा है, हम पहले क्या निकालें मोलैरिटी निकालें। तो मोलैरिटी 14.3 देखो आया है मोल पर लीटर। उसके बाद हम मोलैरिटी निकालने जा रहे हैं, मोलैरिटी हम निकालने जा रहे हैं तो हमको क्या देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए मोलैरिटी के लिए। अगर यहाँ मोलैरिटी लिखते हैं हम तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो होना चाहिए ऊपर, केवल यहाँ क्या हो जाना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये ऊपर तो मोल ही रहेगा, नीचे बस क्या हो जाएगा 27/17 तो ये रहेगा, नीचे सॉल्वेंट का वेट कितना निकल के आया है भाई 73 ग्राम। 73 ग्राम को हम क्या करें केजी में बदलें तो ये 0.073 हो जाएगा केजी। चलिए और सॉल्व करते हैं, तो ये 27/17 को 1, 17 7 119, 119 5 124, 124 3 अंक के दशमलव है। जब इस दशमलव को हटाएंगे तो जितने अंक पर दशमलव हटाते हैं ऊपर उतने ही जीरो आ जाते हैं। तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 27,000 में भाग देना है किससे 1241 से। चलिए भाग करते हैं
27,000 में भाग करना है किसका 1200 1241। तो देखो ये कै बार में चला जाएगा, पहले तो ये 2 बार में चला जाएगा। ये 2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एक कम 2 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 9 में से 8 गया 1 बचा, और ये 6 में से 4 गया 2, और ये कैंसिल हो गया। अब 0 को यहाँ नीचे ला लेंगे। उसके बाद देखो एक बार में चला जाएगा, ये 12 4 ये 9 हो गया, और ये 7 में से 4 गया 3 बच गया, और ये 10 में से 2 गया 8 बचा। 10 लाएंगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब देखो के बार में चला जाएगा 12 से, ये लगभग मान के चलो 13 है, तो 13 3 39, 13 4 को 52 63 65 66 78, 6 बार में ये चला जाएगा। 6 एकम 6, 6 चौक को 24 को 4, 6 दूनी 12 दूनी 14 को 4, और 6 एकम 6 1 7। तो ये लगभग कितना आया 21.6 मोल पर केजी। इसकी क्या है, इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 53 है, और जो क्वेश्चन नंबर क्या है 59 है। ये क्वेश्चन देखो सेम है, लेकिन 53 में क्या दिया है, वेट बाय वॉल्यूम दिया है। यहाँ भी वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ डेंसिटी दिया है, और जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम भी दिया है। तो चलो ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, इसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 54 देखो। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि 93% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम है, मतलब जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन 93% वेट बाय वॉल्यूम दिया है। 1 लीटर विलयन की मोलरता की परिकल्पना, मतलब जो वो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है कितना है 1 लीटर है, और इसकी क्या दी गई है, डेंसिटी भी दी गई है, और हमको बताना क्या है, मोलरता बताना है, मोलैलिटी बतानी है। चलिए लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है H2SO4 हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट को हमने सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट को हमने क्या करा, किसी सॉल्वेंट में डाला, किसी सॉल्वेंट में डालकर हमने क्या करा, सॉल्यूशन गेन कर दिया। अब इस सॉल्यूशन के बारे में कहा गया है कि 93% वेट बाय वॉल्यूम है इसका कंसंट्रेशन। ये 1 लीटर विलयन की मोलर, ये जो सॉल्यूशन है इसका जो वॉल्यूम है कितना है 1 लीटर है, मतलब 1000 ml है, 1000 ml है। और इसकी डेंसिटी भी दी गई, डेंसिटी कितनी दी गई है 1.84 ग्राम पर ml, 1.84 ग्राम पर ml। हमको बतानी क्या है, मोलैलिटी बतानी है। तो आप मोलैलिटी वर्ड क्या जानते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब Na अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और जो सॉल्वेंट का वेट है किसमें लेना है, केजी में लेना है। तो चलिए ये जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम समझते हैं कि हमारे पास सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना है 93 ग्राम, 93 ग्राम सॉल्यूट है, इतने में 100 ml में
एक बात यहाँ से देखो क्या समझने को आ रहा है, 93 ग्राम सॉल्यूट है, 93 ग्राम सॉल्यूट है किसमें, 100 ml में। तो ये कह रहा है कि ये इसका जो वॉल्यूम है 1000 ml है। तो 1000 ml में कितना सॉल्यूट होगा, 930 ग्राम सॉल्यूट होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है 1000, ये जो बात लिखी थी 93% वेट बाय वॉल्यूम, तो इससे हम क्या समझ रहे थे, इससे हम ये समझ रहे थे कि 93 ग्राम सॉल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में। तो ये कह रहा है ये जो सॉल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम है 1000 ml है। 1000 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना होगा, 930 ग्राम। तो जो हमारा क्या है, सॉल्यूट हमको मिल गया इतना, सॉल्यूशन मिल गया इतना ml, ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो हमको देखो क्या चाहिए, हमको सॉल्वेंट चाहिए और सॉल्यूट चाहिए। तो सॉल्यूट हमको मिल गया, अब इसे क्या करें, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है, तो डेंसिटी से हम क्या निकाल रहे हैं, इस सॉल्यूशन का वेट। तो डेंसिटी से सॉल्यूशन, डेंसिटी को कैसे चेंज करें, डी बराबर m बाई v, मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1.84 गुणे वॉल्यूम कितना, 1000 ml, ये कितना हो गया, 1840 ग्राम आ गया। सॉल्यूशन इतना ग्राम आ गया, सॉल्यूट इतना ग्राम, तो सॉल्वेंट नहीं निकाल पाएंगे। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1840 माइनस सॉल्यूट कितना है, 930, ये 0 1 18 में से 9 गया 9, 910 ग्राम सॉल्यूट आ गया। 910 ग्राम को केजी में बदलो तो 0.91 kg हो जाएगा। चलो इस वैल्यू पे तो 930 और हमारा सॉल्यूट क्या है, H2SO4, इसका मोलर मास 98 ग्राम होगा अपान 0.91, और इसे सॉल्व करो 930 और ये 98 गुणे 91 कर लो तो ये 8 9 9 72 को 2 9 72 को 2 9 9 81 और 7 88 8 9 11 को 1 8 1 9 8 2 पे दशमलव है तो ये कितना आ गया 89.18 और सॉल्व करो तो ये 9300 अपान 8918। ये लगभग देखो, चलो और इसे सॉल्व कर लेते हैं, लगभग क्या देखना है। 93,000 में भाग करेंगे 8,918 से, एक बार में चला जाएगा 8918, ये 2 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया, और 12 में से 9 गया 3, और ये कैंसिल हो गया, भाग जाएगा नहीं जाएगा, 0 का लेंगे, दशमलव लगा देंगे 0। अब देखो ये लगभग 9,000 है, तो 9 27 9 14 36, ये 4 बार में चला जाएगा। तो अप्रॉक्स देखो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, जो मोलैलिटी निकल के आई 10.4। ये क्या है, ये क्या है भाई, मोल पर चलिए क्वेश्चन नंबर 54 भी देख लिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, क्वेश्चन नंबर 55
क्वेश्चन नंबर 55 सेम 53, मोलरता और उसमें क्या बतानी है, मोलरता मोलैलिटी दोनों बतानी थी। सेम क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 56 में देखो 2.54 ग्राम आयोडीन को 59.7 ग्राम क्लोरोफॉर्म में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोलरता बताइए था। इस विलयन में आयोडीन की मोल प्रभाव की गणना करिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाइए। कह रहा है कि हमारा सॉल्यूट क्या है, आयोडीन। आयोडीन को क्या कहते हैं, आयोडीन कहते हैं। और इसे क्लोरोफॉर्म को CH से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। क्या है, क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और ये आयोडीन क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो क्लोरोफॉर्म हमारा क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और इस आयोडीन को इसमें डाला गया तो हमको जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो हमको सॉल्यूशन मिल गया। अब इस सॉल्यूशन के बारे में क्या कहा है, अब देखो ये जो सॉल्यूट था इसका वेट कितना दिया है, 2.54 ग्राम दिया है। 2.54 ग्राम दिया है। और ये जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है, 59.75 ग्राम दिया है। विलयन की मोलरता बताइए। मतलब ये जो सॉल्यूशन मिला इसकी मोलैलिटी ज्ञात करनी है। और क्या ज्ञात करना है, इस विलयन में आयोडीन के मोल फ्रैक्शन, मतलब हमारा आयोडीन क्या है, सॉल्यूट है ना, तो का ये बताना है। दो चीजें हमको बतानी है। चलिए भाई, इसे लगाने का कई तरीका हमारे पास है। तो पहले सबसे सिंपलेस्ट तरीका देखते हैं। तो देखो मोलैलिटी के लिए हमको क्या चाहिए, पहले तो मोलैलिटी के लिए हमको सॉल्यूट का मोल चाहिए। तो मोल हमको मिल जाएगा, वेट दिया है, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो सॉल्यूट का मोल मिल जाएगा। सॉल्वेंट का भी वेट हमको क्या करना है, ग्राम में दिया है, केजी में चेंज कर लेंगे तो बहुत आसान चीज़ है, हमारी निकल जाएगी। तो अब दिक्कत आती है, आयोडीन की मोलर मास कितना होता है। आयोडीन का मोलर मास होता है, एक आई का मोलर मास 127.5 ग्राम, 127.5 ग्राम, 127.5 ग्राम। तो यहाँ देखने से एक बात हमारे सामने आ रही है कि 0.59 लेकर 127 लें, क्योंकि ये कटने वाली वैल्यू दी गई है, ये आसानी से कट जाएगी। तो एक आयोडीन का मोलर मास कितना, 127 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल कहा जाता है, लेकिन हम सिंपली ग्राम कर रहे हैं। तो 2I2 का कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 254 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो चलो इसे डिवाइड कर दो। ये 2.54 में 254 से डिवाइड कर दो इसके मोलर मास से आयोडीन के। अपन इसका वेट केजी में लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, केजी में चेंज करेंगे तो 0.05975। ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 0.01 टाइम। ये 2 अंक से दशमलव हटाएंगे तो ये 1/5.975 हो जाएगा। ये मोलैलिटी निकल के आ गई। मोलैलिटी इक्वल टू, और सॉल्व करेंगे तो ये 1059,775। चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करते हैं तो 1000 में भाग करेंगे इससे 59,775। भाग जाएगा, नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ भी जीरो बढ़ाएंगे। ये एक बार में चला जाएगा। तो ये कितना आया भाई, 5, 7, 9,
ये 1000 था ना, भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, 1 0 बढ़ाएंगे तो ये 1,00,000 हो जाएगा, चला जाएगा यार। ये 59,000 नहीं है, 5,975 है ना, एक ही बार में चला जाएगा। ये 2 बार में नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा 0.1, एक बार में जाएगा तो 5975, ये 5 हो गया, 9 में से 7 गया, 2 हो गया, 9 में से 9 गया 0, और ये 9 में से 5 गया 4, 10 ऑलरेडी लगा है। अब कितना हो गया, 40,000 हो गया, और ये लगभग 6,000 के बराबर है, तो 5 के 36, मतलब 6 बार में चला जाएगा। तो ये हमारी जो मोलैरिटी निकल गया है 0.16 मोल पर केजी निकल गया है, ये मोलैरिटी हमारी निकल के इतनी आई। अब देखिए, अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है काइए, तो काइए बताना है, तो मोल्स ऑफ ए अपॉन Na प्लस Nb। अब क्या करें, एक एक करके हम मोल निकाले आयोडीन मतलब सॉल्यूट का, उसके बाद क्लोरोफॉर्म था, क्या था भाई, हाँ क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म का मोल निकाले। ऐसे में हमको टाइम लगेगा, तो हमारे पास एक और तरीका है, क्या है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में हमारा क्या रिलेशन आपको बताए थे। तो मोलैलिटी इक्वल टू 1000 इंटू जाइए अपॉन Mb जाइए। Mb क्या है, मोलर मास आप क्या है, B मतलब सॉल्वेंट का है, जाइए, तो हमको देखो जाइए मोलैलिटी हमको निकल गई है, जाइए हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम यहाँ क्या जाइए की जगह क्या लिख सकते हैं, जाइए प्लस, मतलब इसको काई कर दें, काई B बराबर 1, तो काई B बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस काई A। इसके जगह हम क्या करें, ये वैल्यू रख दें, तो मोलैलिटी निकल के आ गई हमारी 0.16 अपॉन 1000 काई A अपॉन Mb और 1 माइनस काई A। चलिए और इसे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1.6 और ये Mb माइनस 1.6 Mb काई A बराबर 1000 इंटू काई A को एक साइड कर लेते हैं, 0.16 Mb बराबर, ये जरा जगह प्लस हो जाएगा, तो काई A कॉमन कर लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा 1000 प्लस 0.16 Mb। क्यों भाई, तो काई A यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, काई A निकल के आया 0.16 Mb अपॉन 1000 प्लस 0.16 इंटू Mb। Mb का मतलब क्लोरोफॉर्म Cl3 का मोलर मास हमको निकालना है, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.51 होता है, और 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 15 को 5, 3 5 15, 1 16 को 6, 3 3 का 9, 1 10, 106.5, इसमें 12 जोड़ लेते हैं और 1 जोड़ लेते हैं, ये 5.6 8 1 9 1 119.5 आया। तो यहाँ चलो रख देते हैं 0.16 इंटू 119.5 अपॉन 1000 माइनस 0.16 इंटू कितना 119.5। अब ये वैल्यू आप सॉल्व करके निकाल लेंगे काई A कितना। देखो मोलैलिटी हमारी सही निकल रही है, 0.16 दो ही हम तक निकाले हैं, तो 0.16 मोलैलिटी निकल के आई, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा काई कितना निकल के आएगा, जो इसमें दिया है काई कितना निकल के आना चाहिए 0.01961। इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए भाई, तो हमने देखो किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके थे, उनके बेस्ट क्वेश्चन हमने क्या करा, लगा लिया।
अब देखो कुछ हमारे पास थियरीज बचते हैं, उन थियरीज को नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। उस थियरीज के बाद जो कुछ सवाल आपको ना, आप सारे देखो अब तक हम जितना पढ़ाए हैं इनसे आप हर एक सवाल लगा सकते हैं। केवल कुछ सवाल होंगे जो नहीं लगा पाएंगे, मुश्किल से अगर आपके बुक में 100 क्वेश्चन दिए हैं तो मुश्किल से आप 5 क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन का जवाब देने में आप सक्षम हैं। तो आप प्लीज़ एक बार नोट्स को जो आपको तैयार कराया गया उसे रिवाइज करिए, सारे सवाल लगाइए, जो नहीं आता है वो हमसे पूछिए। उसके बाद जो बचे हैं 2 लेक्चर में ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा। जो बचे हैं कल और परसों में थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।